नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जेएमआर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बोर्ड मास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है? इससे पहले हमें बोर्ड मास को समझने के लिए, चूंकि बोर्ड मास इस शब्द के अंदर ही सारी बातें छिपी हुई हैं, तो देखते हैं कि क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। BRACKETS, ठीक है, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के भी अंदर जो बातें होती है वो ब्रैकेट्स कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ब्रैकेट्स कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला जो आपका ब्रैकेट्स होता है, वह पहला ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग चलेंगे तो वो आपका होता है रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग कहेंगे बार ब्रैकेट्स। यानी 4 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं और इसमें पहला ब्रैकेट्स है रेखा कोष्ठक, ठीक है। रेखा कोष्ठक इस तरह का कोष्ठक होता है, रेखा कोष्ठक। दूसरा जो कोष्ठक होता है वह आपका होता है छोटी कोष्ठक। क्या होती है? छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक इस तरह का कोष्ठक होता है। और तीसरा जो कोष्ठक होता है वह आपका होता है मझोली कोष्ठक या मध्यम कोष्ठक। क्या होता है? मंझोली, है ना, मंझोली कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है, मझोली कोष्ठक, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये मझोली कोष्ठक हो गया। और चौथा जो कोष्ठक होती है वो होता है आपका 4th नंबर का जो कोष्ठक होता है आपका बड़ी कोष्ठक होती है। कितनी कोष्ठक होती है? 4 कोष्ठक। और अंतिम जो कोष्ठक होती है वो बड़ी कोष्ठक होता है। हमने देखा कि बोर्ड मास में पहला वर्ड है, लेटर है आपका बी, और इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटी कोष्ठक, तीसरा मझोली कोष्ठक और चौथा बड़ी कोष्ठक। मान लेते हैं कि यदि हमने किसी सवाल को हल किया और कोई सवाल में आपका चारों का चारों कोष्ठक आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। पहले किसका प्रयोग करेंगे? रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो हल होगा वह किसका होगा? रेखा कोष्ठक का। उसके बाद हमारा जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? छोटी कोष्ठक का। और 3rd नंबर में प्रयोग हम लोग करेंगे, यूज जो करेंगे वह मझोली कोष्ठक का हल होगा। और 4 नंबर में जो सबसे अंतिम में होगा वह बड़ी कोष्ठक का होगा। बड़ी कोष्ठक को हम लोग क्या करते हैं? बॉक्स। एक बॉक्स की तरह इसका आकृति होती है, बक्सा की तरह होता है। इसको बॉक्स ब्रैकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्रैकेट्स कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। इसके बाद बोर्ड मास में अगला जो वर्ड है मेरे पास वो क्या है? ओ है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। और का अर्थ होता है गुना। का अर्थ क्या होता है? गुना। तो पहले ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओ का मतलब ऑफ यानी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डिवाइजर का या डिवीजन का, किसका प्रयोग होगा? डिवीजन का। डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो हम लोग बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, हल यानी करेंगे तो डी का मतलब डिवीजन का होता है, और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, यानी गुना का प्रयोग करते हैं। यानी हल जो करेंगे, नेक्स्ट नंबर किसका हल होगा? गुना का होगा। उसके बाद ए से होता है एडिशन। ए से क्या होता है? एडिशन। और एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग प्रयोग जो करते हैं एस से क्या होता है? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो ब्रैकेट्स का अर्थ हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले ब्रैकेट्स का हल करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन का हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, और ए से एडिशन का होगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबट्रैक्शन का हल होगा। अब ब्रैकेट्स में भी हमने बताया कि ब्रैकेट्स कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहले रेखा कोष्ठक,
छोटी कोष्ठक, मझोली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। हमने बताया कि यदि किसी सवाल में आपको कोई प्रश्न में ऐसा हुआ कि चारों के चारों कोष्ठक आ गया, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे भी, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले रेखा कोष्ठक का हल करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक का हल करेंगे, उसके बाद मझोली कोष्ठक का हल करेंगे और उसके बाद बड़ी कोष्ठक का हल करेंगे। अब कोष्ठक खोलने का तरीका क्या होता है, इसको भी हम लोग समझे। अगर किसी कोष्ठक से पहले प्लस का सिंबल हो, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दे दिया 5 और प्लस में यहाँ पर 2 + 3 - 8 + 6 इस तरह का है, तो किसी कोष्ठक से पहले अगर प्लस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, जो कोष्ठक के अंदर होगा हम उतना ही अंक को बाहर भी लिख देते हैं, यानी साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो 2 + 3 या ये जो भी है आप इसको अंदर भी हल करके लिख सकते हैं। 2 3 5 5 6 11, 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, जैसे 5 + 2 3 5 6 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो यहाँ जो 3 प्लस में आया है कोष्ठक के अंदर था उसको हम बाहर भी उतना ही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट कहता है, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज में अगर किसी कोष्ठक से जस्ट पहले माइनस का सिंबल हो, किसका सिंबल हो, माइनस का चिन्ह हो, तो हम 5 - 2 + 3 - 8 + 6 है, देखिएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 3 5 और 5 6 11, 11 में से 8 जाएगा 3, तो +3 है, लेकिन माइनस वैल्यू के साथ वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा कि किसी कोष्ठक से पहले अगर प्लस का साइन है तो उसे हम क्या करेंगे, जो चिन्ह कोष्ठक के अंदर होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर कोष्ठक से पहले माइनस का सिंबल है तो उसे हम क्या करते हैं, जो चिन्ह अंदर होगा जस्ट उसका अपोजिट बाहर लिखाएगा। यानी अगर अंदर में +2 जो आया है आपका +3, तो +3 क्या हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। इसके बाद अगर यह गुना में रहता तब क्या होता, अगर गुना में इस चीज को अगर हम लोग लिखते गुना में तो क्या होता, तो गुना में हम क्या करते कि सभी में उस संख्या से क्या हो जाता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो यह बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं रहता, सीधे 5 यहाँ रहता। अगर सीधे यहाँ 5 है तो हम समझ जाते कि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, गुना है। इस 5 से सभी में क्या करते, गुना कर देते, इस 5 से सभी में क्या कर देते, गुना कर देते, पहले इसको हल करके और 5 से उसमें गुना कर देते। अगर इसमें -5 के साथ रहता तो हम सब में गुना करने के बाद चिन्ह को क्या करते, पलट देते, अपोजिट हो जाता। जैसे यहाँ पर -5 से अगर इसमें गुना करना था और यहाँ हमने अभी देखा कि 2 3 5 6 11, 11 में 7 जाएगा 3, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। यानी 5 दिया का 15 तो होता है, लेकिन +15 माने 5 दिया 15 +15, लेकिन माइनस यहाँ -15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं।